जय श्री राम। यह कहानी अमरापुर की है। वहाँ एक किसान रहते थे जिनका नाम जमुना दास जी था। उनकी पत्नी का नाम नीला था। उनके दो बेटे थे। बड़े का नाम वीरम था, छोटे का नाम राकेश। उनका विवाह हो गया। दोनों की पत्नियां थी। पत्नियां घरेलू काम करती थी। वो दोनों भाई मार्केट में राशन की दुकान करते थे और शाम को अपनी मोटो से थे। जमुना दास जी अपनी खेती में काम करते थे और उनके कुआं भी था। वहाँ अपना इंजन चला के अपनी खेती बाड़ी को हरा भरा रखते थे। हमेशा सब्जियाँ, कुछ भी, बाजरा, मक्का सब बोते थे वो। और उनके एक गाय थी, उनका नाम गंगा था। वो गाय की बहुत अच्छी तरह देखभाल करते थे। अपने कुएं पे मंदिर बना रखा था, शिव का मंदिर। माता पार्वती और शिव बिठा रखे थे। हमेशा अपनी खेती पे जाता, पहली भोलेनाथ की, माता पार्वती की पूजा करके उनको नवा के फिर अपनी खेती में काम करता था। और अपनी गाय को, गंगा को, अपने हाथ से कुछ चारा काट के हरा हरा खिलाता था हाथ से। पत्नी भी बहुत ही अच्छी थी, नीलू। जैसे जमुना दास जी अपनी गाय की देखभाल करता, वो भी उनके बराबर साथ गाय की देखभाल अच्छी तरह करती थी। बाटा खिलाना और अच्छी तरह ध्यान रखती। उनके एक पोती थी, एक पोता था जिसका नाम पोता का मुकेश था और पोती का सीता नाम था। एक दिन जमुना दास जी खेती पे घूम रहे थे और उनकी गाय ब्याने वाली थी। तो नीलू से बोले कि नीलू, गाय को, गंगा को घर पे ले जाओ, मैं इनके लिए चारा लेके आता हूँ। शायद ये शाम को कभी भी ब्याह सकती है। और उधर सावन के महीना में बारिश बहुत होती है और उस दिन सावन की धनतेरस को उनकी गाय बियाई तो उन्हें सुंदर सा बछड़ा दिया और बछड़े का नाम जमुना दास ने और दोनों पति पत्नी ने मिलके शंकर नाम रखा। इसी तरह को बियाई है तो बछड़ा दिया तो शंकर नाम है। और उसे इतना प्यार करते वो दोनों पति पत्नी ये जहाँ भी जाते उसको साथ ले जाते और अपने हाथ से जब तक वो दूध नहीं पी सके तो नाल से दूध पिलाते। जमुना दास जी के बेटे एक दिन शाम को सब उनकी बउआ रोटी बना रही थी, सब बैठे थे। जमुना दास जी चारपाई पे बैठे थे तो बेटे बोले, पिताजी तुम तो शंकर से इतना प्रेम करते हो कि इतना तो हमसे भी कभी नहीं करा होगा। तो जमुना दास जी बोले, बेटा, ये शंकर भी मेरे बेटे की तरह ही है। मैंने तुम्हें कभी मारा है क्या? तो मैं इससे भी इतना ही प्यार करता हूँ। और तुम तो अपने कामों में बिजी हो गए तुम्हारे विवाह होने के बाद में। कम से कम शंकर मेरे हमेशा साथ तो रहता है। खेत पे जाऊँ तो मेरे साथ जाता है। मैं पूजा करता हूँ भगवान की तो ये मेरे संग में बैठ के पूजा करता है। और तुम्हें कभी टाइम मिला है पूजा पाठ के लिए? तुम अपनी दुकान पे जाते हो, बिजी रहते हो। पिताजी वो तो है, पिताजी वो तो है, दुकान पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, तुम शंकर से खूब प्रेम करो, हमें कोई एतराज नहीं है। एक दिन अपनी गाय गंगा को और बछड़ा शंकर को, छोटे से बछड़ा को लेके कुआं पे गया जहाँ मंदिर था भोलेनाथ का। वहाँ उनको पेड़ के नीचे बांध के और बोला, यहाँ तुम चारा खाओ हरा हरा, मैं पूजा कर लेता हूँ माता पार्वती की, भोलेनाथ की। तो शंकर जैसे ही जमुना दास जी पूजा करने बैठे, शंकर रस्सी छुड़ा के और वो भी जमुना दास जी के पास चला गया। जैसे वो बैठ के पूजा कर रहे हैं,
शंकर भी बेल पत्थर थाली में से उठा के और भोलेनाथ पे चढ़ा रहा और माता रानी के फूल चढ़ा रहा। जमुना दास जी बहुत खुश हुआ और भगवान जी से कहा, हे प्रभु, तुम्हें हमें 2 बेटा तो थे ही, पर तीसरा बेटा भी दे दिया। मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा। चित्र तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। उसके बाद में कभी उसने शंकर को रस्सी से नहीं बांधा कि वो तो जहाँ भी जाता है साथ जाता है। और गंगा को भी रस्सी से खोल दिया। गंगा भी पास में आके जहाँ वो पूजा करता खड़ी हो जाती। बहुत ही समझदार थी। और किसान का और गाय का बछड़े का प्रेम बहुत ही अद्भुत। ऐसे खुशी से जमुना दास अपने बछड़े के खेती में घुमाता रहता और अपनी गाय की देखभाल करता। और शाम को कभी जब घर पे जाता तो उनके पोता पोती भी बहुत खुश होते। कहते कि दादाजी हमें भी साथ लेके चला करो, हम भी पूजा करेंगे। उन्हें बोला, ठीक है बच्चों, कल सोमवार है, तुम भी मेरे साथ चलना। और सोमवार को अपने पोता पोती को भी संग में ले गया। शंकर भी संग जाए। अगर वो थोड़ा सा भी दूर खड़ा करे तो चिल्लाए जोर से शंकर। बछड़ा जब खेत पे ले जा रहे तो गांव के 2 आदमी मिले और बोले, जमुना दास जी, तुम्हारा तो बछड़ा बड़ा ही सुंदर है, बेटे की तरह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम इसे अपने से अलग मत रखा करो, जहाँ भी जाए करो संग ले जाए करो। हाँ भाई, मैं जहाँ भी जाऊंगा संग ले जाऊंगा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में किसी पड़ोस में विवाह था लड़की का। वहां से नमता आया जमुना दास जी के, ये पूरे घर के विवाह में आना, तुमको सबरी नमता है। तो पूरा परिवार बोले, वे हाँ आएंगे, हम विवाह में शामिल होंगे। तो पास में पड़ोस में विवाह था और निगम को बोला अपनी पत्नी को कि तुम भी तैयार हो जाओ, वो के संग तुम भी भोजन करके आ जाओ। पास में विवाह का नमता आया है, मैं भी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। और लड़के आ जाएंगे मार्केट में से, तो वो भी चले जाएंगे। अब गंगा को खूंटे से बांध के उनको चारा डाल के जैसे ही विवाह के लिए जमुना दास जी तैयार होके जाने लगे तो बछड़ा शंकर पीछे पीछे विवाह में वो भी जाने लगा। जमुना दास जी बोले, शंकर, तू भी चलेगा विवाह में? तो सिर हिलाकर दीक्षो कहते हैं, हाँ। अब शंकर और जमुना दास जी के पोता पोती चारों जाने लगे विवाह में। और सब देख रहे, बोले बछड़े को भी संग में ला रहे जमुना दास जी। तो जैसे ही उनको आदर सम्मान बिठा के भोजन परसा पोता पोती को, तो शंकर भी जमुना दास जी के पास में बैठ गया। जमुना दास जी बोले, भाई मेरे शंकर के लिए भी थाली परसो, इसको भी न्योता दिया तुमने, ये हमारा बेटा है। तो उन्हें शंकर के लिए भी थाली परसी, उसके लिए भी पूड़ी लड्डू सब रखा और सब हंस भी रहे थे। ऐसा प्रेम तो हमने कहीं नहीं देखा। तुम शंकर बछड़ा से कितना प्रेम करते हो, सभी इतना करे तो कैसा रहेगा। बोले, हाँ भाई, अपनी अपनी भावना है, ये तो मेरे बिगर कहीं भी अकेला जाता भी नहीं है। वहां से भोजन करके फिर अपने घर पे आए। दूसरे दिन पास में ही एक सुंदर सा मेला लग रहा था देव नारायण का। जमुना दास जी बोले, गंगा को यहाँ बांध दो, मैं शंकर को मेला में घुमा के लाऊंगा। और अपने पोता पोती से बोले, बच्चों तैयार हो जाओ। और शंकर को लेके मेला में गए। वहां से शंकर के लिए सुंदर सी गले की घंटी ली, एक डमरू लिया, बच्चों को भी मिठाइयाँ दरवाई, बच्चों को खिलौना भी दरवाए। और जमुना दास जी बोले, शंकर तू कुछ और लेगा? उसको अपने हाथ में लेके 2 जलेबी के आटे खिलाए और बोले, एक सुंदर सी माला ली उसके गले में। बोले, शंकर ये डमरू से मेरा
जब मैं कहीं बैठा हूँ और मैं बजाऊं तो दौड़ा चला, इसलिए डमरू ले रहा हूँ। और शंकर नारायण ला के जमनादास जी की हर बात का जवाब देता और खुशी खुशी मेला में से आए। बहुएं देख रही और आपस में बात कर रही। ये ससुर जी तो पूरे परिवार में सबसे ज्यादा शंकर से प्यार करते हैं। अपनी बहुओं को बोला, बेटा इधर आओ, तुम ऐसा करो, शंकर के लिए गेहूं का दलिया बनाओ, गुड़ डाल के बढ़िया सा, और उसमें मेवा मिष्ठान भी डालना। तुम भी शंकर से इतना ही प्यार करो। ये हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जब से ये आया हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हुई है। बउआ ने बोले। हाँ पिताजी, अभी बनाती है। एक बहू ने लाके जमनादास जी को चाय बना के दी, अपनी सासू माँ को भी दी, और दूसरी बहू गेहूं का दलिया बनाने लगी मेवा मिष्ठान डाल के। उतने में मार्केट में से शाम के टाइम उनके दोनों बेटे आ गए, उनको भी बहू ने चाय वाय खिलाई, मिठाई उन्हें। अब ठीक 1 महीना बाद दीपावली आ गई और जमनादासी बोले, भाई दीपावली आ गई है, कल दीपावली है, खूब अच्छी तरह अपने घर में दिया जलाओ, बउओं से बोले और अपनी पत्नी से बोले, अच्छी तरह सजाओ, माँ लक्ष्मी की पूजा होगी। और बेटों से बोले, बेटा तुम बाजार जा ही रहे हो, बोले बेटा बाजार से कुछ पैसे दिए, 20,000 रुपये बेटों को। बउओं के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लेके आना, लहंगा चुन्नी, अपनी माँ के लिए भी ले आना, और तुम अपने लिए भी खरीद लेना। मेरे शंकर के लिए बढ़िया सी मोतियों की माला खरीदना। ये दीपावली आ रही ना, तो हमारे शंकर भी खूबसूरत सी माला पहन के और सब चीजें जाना, मिठाइयाँ विठाइयाँ। उसके बड़े बेटे बोले, बेटा पिताजी आप जो कहोगे मैं सब ले आऊंगा। और बच्चों के लिए भी कपड़े ले लेना, और मेरे शंकर के लिए अब सर्दी भी आने वाली है, एक गर्म सोल ले लेना। मेरे पास बैठता है, मैं उसको गर्म सोल ओढ़ा के रखूंगा, फिर भी उसको भी ठंडी लग जाएगी। और दोनों बेटा हंसे, बोले पिताजी, दोनों बेटा हंस के बोले, पिताजी हम अपने शंकर भाई के लिए गरम सोल भी ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। और भी बोलो। तो बोले, अब और कुछ नहीं, तुम गरम सोल ले आना। और बउआ ने खूब अच्छी तरह दिए जलाए, खूब अच्छी तरह घर को सजाया, और उनकी माताजी भी संग में अपनी गंगा के लिए खुद अपने खेत में से फूल तोड़ के ला के गाय को फूल बड़ा बना के पिलाई, और खूब हरा हरा चारा ला के डाले। जमनादास जी क्या ऐसे ही करते रहो बेटा, तो राम जी खुश होंगे। दीपावली तो हमारे राम जी के आने की खुशी मनाई जाती है। जब उनके दोनों बेटे मार्केट में से सही टाइम से अपनी दुकानें पे पूजा वूजा करके, उस दिन दीपावली को उन दोनों उनके जमनादास जी के बेटों ने अपनी दुकानें भी सजा के, दिए जला के, और अपने दोनों भाई बोले, पिताजी ने हमें जो सामान की बोली है वो सारा जल्दी भाई बाजार में से खरीद लेते हैं और फिर गांव में चलते हैं, लेट नहीं हो जाए कहीं पूजा पाठ में, लक्ष्मी पूजा से। और लक्ष्मी की पूजा के लिए भी फूल माला वगैरह लेनी है। और दोनों भाई जल्दी सामान लेके जल्दी पूछ गए और जाके अपने पिताजी से बोले, पिताजी आपने जो जो बोला हम लेके आ गए। उन्हें बोला, ठीक है बेटा, अब ये अपनी माता जी को और बउओं को दो, सब बच्चों का कपड़ा बांटे, और अड़ोस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटे। मैं भी थाली लेके खेत पे जाता हूँ, वहां भी दिया रख के आ जाऊंगा और प्रभु की पूजा करके आ जाऊंगा। ठीक है। अपने पोता पोते से बोले, चलो बच्चों, बोले शंकर चल पूजा करके आते हैं। आज दीपावली को भगवान के मंदिर में दिया जलाते हैं, 5 दिए वहां भी रखते हैं और खेत पे भी रखेंगे दिया। जैसे ही पूजा का नाम लेते हैं, शंकर कूदता हुआ, घंटी गले में बजती हुई संग संग में नाचता कूदता जाता, बच्चे भी कूद रहे। अरे दादाजी देखो कैसा शंकर कैसा नाच रहा है, पूजा के लिए कितना खुश हो गया है। और वहाँ चारों बैठ के मंदिर पे दिया जला के शाम के टाइम में 7 बजे,
और पूजा करी, मिठाई विठाई चढ़ा के, और बोले प्रभु ऐसे हमारा परिवार खुश रहे, ऐसी आशीर्वाद कृपा दिया बढ़ाए रखना, हमारी फसल हमेशा हरी भरी रहे। और वह दिया जला के भोलेनाथ से माता रानी से माला वाला पहरा के पूजा करके चारों खुशी खुशी घर लौटे। घर पे भी जमुना दास जी खूब अच्छी तरह दीपावली मनाई अपने परिवार के संग, और पोता पोती खूब खेले। शंकर भी खूब आंगन में नाच कूद करे। जमुना दास जी खूब अच्छी तरह हंस के देख रखे। बस राम जी की हम पे ऐसी कृपा बनी रहे हमेशा। और अड़स फड़स में बउआ मिठाइयाँ बांटी। दीपावली के कुछ 10 दिन बाद जमुना दास जी ने अपने पोतों से बोले कि तुम दोनों बहन भाई शंकर के साथ जाओ और शंकर को थोड़ा घुमा के लाओ खेतों पे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मेरा काम है वो करके भी आ जाऊंगा मैं लौट के। तो शंकर नहीं जा रहा था, और उसे कान में कैसी बेला फसला के कमर पे हाथ फेर के, और जमुना दास जी ने बोला शंकर थोड़ी सी बात मान जा मेरी, तू अच्छा बेटा है ना, कभी मेरी बात को टालता नहीं, तो आज मान जा, मैं खुद ही आ जाऊंगा खेत पे, थोड़ी देर में आके तुझे खुद ले आऊंगा घर पे। तो शंकर मान गया और उन दोनों बहन भाई के संग खेत पे ले गए वो घुमाने। और जमुना दास जी अपने कुछ काम था पड़ोस में, वो करने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में कुछ बड़े पत्थर से ठोकर लगी और ऐसे गिरे कि उनके सिर पे काफी चोट लगी गंभीर, और जमुना दास जी बेहोश हो गए। और अड़ोसी पड़ोसी सब भागे और घर पे जाके बताया जमुना दास जी गिर गए, काफी चोट लग गई है उनके, खून भी आए। काम के सब मिलके उठा के घर पे ले गए, लेट आया, और बहुएं और सब घबरा गए। इनकी पत्नी बोले जल्दी इसने हॉस्पिटल लेके चलो। इससे पहले हॉस्पिटल ले जाते, जमुना दास जी के कहीं गंभीर चोट लगने के कारण जमुना दास जी प्राण निकल गए, और सब रोने लगे। पड़ोस में से एक लड़का जल्दी गया और मार्केट में जाके बोले भैया भैया तुम यहाँ दुकान पे हो, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, जल्दी चलो। दोनों लड़के वो भी मोटरसाइकिल भागे चले आए, और गांव को ने सबने मिलके और उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी करी। और उनके पोता पोती को भी उनकी, जैसे उनकी मम्मी ने जाके बोला कि बच्चों तुम यहाँ से चलो, तुम्हारे दादाजी अब नहीं रहे, और शंकर ने सुन ली। जैसे पोता पोती आए वैसे ही शंकर दौड़ के आया, वहां अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली। गांव वालों ने सोचा कि बछड़ा को घर पे रस्सी से बांध दो, ये तो शंकर वो जमुना दास जी प्रेम करते थे, इसलिए हजारी बाग में। और वहां सब तैयारियां हो गई अंतिम संस्कार की। सारे गांव वाले खड़े, उनके बेटे खड़े, सब खड़े, और शंकर रस्सी तुड़ा के तेजी से भागा, और वहां आके एकदम अपने मालिक के पास आ गया, और खूब जोर जोर से रोए और तरकम्मा लगाए, और अपने दांतों में जलती हुई लकड़ियां पकड़ के और अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर। और गांव वाले हैरान, बोले ऐसा प्रेम तो हमने कहीं नहीं देखा बछड़े का और मालिक का, अद्भुत प्रेम है ये। अपना फर्ज निभाने शंकर अंतिम संस्कार भी कर रहा है, और कैसी राम जी की माया है। और जमुना दास जी के दोनों बेटे शंकर को वहां से अंतिम संस्कार कर लिया। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो गया, जब तक वहां शंकर जा नहीं रहा था, वहीं बैठ गया और रोता रहा, आंखों में आंसू चलता रहा, जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोता। और दोनों लड़के समझा रहे भाई अब घर चलो, जो होना था हो गया। और बड़ी मुश्किल से गांव वाले प्यार से घर पे ले गए। तो जिस चारपाई पे जमुना दास जी सोते थे, बैठते थे, वहीं आंगन में उसके पास जाके बैठ गया। और कोई उनके बेटों ने विधि विधान से पंडित जी बुला के पूजा करवाई, और धूप धूप करके ब्राह्मण जी माँ के शंकर भी
अपने हाथ से पूजा करी जमुना दास जी के लिए। और फिर उनकी पत्नी जमुना दास जी को उठ के आई, बोले बेटा तेरे पिता नहीं रहे तो अब क्या कर सकते हैं, राम जी से भी माया, पर तेरी माता अभी भी जिंदा है, जितना ध्यान वो रखते थे इतना मैं भी रखूंगी, अब तो उदास मत हो, अब तो कुछ खा ले। और अपने उनकी गोदी में सिर रख के और शंकर लेट गया। हमेशा फिर वही उनकी पत्नी और पोता पोती खेत पे जाते थे और वहीं मंदिर के सामने बैठ के पूजा करते थे और वो बेटे की तरह प्यार करती थी। ऐसे करते करते वापिस बड़ी मुश्किल से राम जी की कृपा से वो लोग इस गम को मिटा पाए। जय श्री राम।